हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शाम के 7:15 बज गए हैं। 12 तारीख की ही ये वीडियो है। ये शाम की है, वो दिन की वीडियो थी जो अभी आपने देखी। मैं ये देख रही हूँ इंडियन आइडल का, मतलब यूट्यूब पे देख रही हूँ। मैं देखती रहती हूँ क्योंकि म्यूज़िक वाला कोई भी चीज़ हो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो मैंने भी रोक दी है वीडियो, क्योंकि मुझे खुद की वीडियो बनानी है। तो भाई अभी 7:15 बजे हैं। पहले तो मैं दोपहर के बर्तन पड़े हुए हैं वो साफ़ कर लेती हूँ। बारिश लगातार हो रही है तो मन नहीं हो रहा उठने का बिल्कुल भी। यहाँ देखो इस तरह से कंबल में लेटे हुए सब। कान्हा ने भी कंबल संभाला हुआ, मैंने भी ये चादर ओढ़ी हुई थी, मोटी चादर है ये, और कम स्पीड में पंखा चला रखा। और जब जाओगे ये तो मिलने वाला हुआ। और तो पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर बनाऊँगी लौकी। सनी जी कह रहे कद्दूकस करके लौकी बनाओ। भाई कद्दूकस करके हमने लौकी की सब्ज़ी तो बनाई नहीं कभी, पर ये है जब उन्होंने बोला बना लेते हैं नए तरीके से, कोई बात नहीं। और वैसे तो मुझे लोग बाग यही कहते हैं कि करती क्या है, करती क्या है, सुरेखा तो पागल है, सुरेखा करती क्या है। अजीब अजीब सी बातें करते हैं लोग बाग मेरे बारे में। तो भाई देखो, मेरे घर का काम है, मैं खुद करूं, मैं अपने ही परिवार के किसी सदस्य से कराऊं या ना कराऊं, तो ये मेरे परिवार का मामला है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं अपने परिवार को कैसे चलाती हूँ, ठीक है। अब तक बहुत अच्छे से चला रही हूँ अपने परिवार को, और आगे भी बहुत अच्छे से चलाऊँगी। हमारे इन तीनों भाइयों में आज तक इतनी सी भी नहीं हुई, जरा सी भी। भाइयों में बैर बैर बंधे रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं योगदान मेरा भी रहा होगा कि मैंने परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा हुआ है। मेरी चारों नंदे हैं, मेरी कसम भी नहीं खाती। वो इतना अच्छा मतलब व्यवहार है हमारे साथ उनका, और उनका हमारे साथ सारा कुछ। तो ये जो सारा परिवार एक सूत्र में बंधा हुआ है, ये किसकी वजह से है ये भी सोच लेना कभी मेरे बारे में कुछ अंट संट बोलने से पहले, ठीक है। तो मैं पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर सब्ज़ी काटूँगी, बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, और उसके बाद काम ख़त्म, फिर देखेंगे जो होगा। ये बर्तन पड़े, ये कर लूँ साफ, और बस। वैसे किचन साफ रहती है, जब मेरे हाथ में किचन रहती है तो किचन चकाचक रहती है मेरी। ये कर लेती हूँ पहले। बहुत दिन बाद मैं आपसे रूटीन शेयर कर रही हूँ, और भाई देखो जो मैंने अभी अभी आपसे बात शेयर करी, ये मैं सुनती आ रही हूँ जब से मेरी शादी हुई है, तब से सुन रही हूँ। और मैंने कचहरी में प्रैक्टिस करी, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी संभाला, अपने आप को भी, और भाई घर परिवार को भी। और वो भी टाइम मेरे लिए ऐसा था, तब भी मैं पता नहीं क्या क्या सुनती थी। अब मैं घर में बैठी हूँ, अब भी मैं पता नहीं क्या क्या सुनती हूँ। मुझे तो लोगों ने पढ़ी लिखी भी नहीं माना, मुझे तो अनपढ़ ही मानते हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि सुरेखा तो पागल है। यहाँ तक कि मेरी कविता लिखने को और कवि सम्मेलन में जाने को वो भी पागलपन ही कहते हैं। मतलब मेरा हर काम जो है वो पागलपन है। मैं कुछ भी सही नहीं करती, कुछ भी। और पहली बात तो मैं करती ही नहीं, और जो मैं थोड़ा बहुत करती हूँ ना, उनकी नज़रों में थोड़ा बहुत जो करती हूँ वो पागलपन है। सुरेखा कभी सही थी ही नहीं। जिनकी नज़रों में एक बार खटक जाता है ना कोई बंदा, वो कभी सही नहीं हो सकता, कभी भी। चाहे आप अपनी जान निकाल के रख दो, आप कभी भी सही नहीं हो सकते उनकी नज़रों में, जिन्होंने आपको एक बार गलत मान लिया। गलत क्या मान लिया, मतलब होती हैं कुछ चीज़ें जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी खैर, लेकिन दुखती है, मतलब मन दिल दुखता है जब हर बार मतलब कितना भी अच्छा करूँ, कितना भी सही करूँ, उसमें भी सुनने को ही मिलता है मुझे। और मैं कभी किसी से सवाल जवाब करती भी नहीं। मैंने ये ना लौकी छील लिया, मैं धो के ला रही हूँ, और बर्तन वर्तन मैंने साफ़ कर लिया। अभी से इन्हें मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो ये चीज़ें हैं। और फिर बंदा ये भी सोचता है ना कि भाई तुम सुरेखा को इतना ज़्यादा गलत मानते हो, तो सुरेखा को पता नहीं है। भाई पता सबको चल जाता है कि कौन क्या समझता है क्या नहीं। भावनाएं जो होती हैं ना वो बता देती है। तो मैं इनमें से ना थोड़ा सा पानी निकाल दूँगी, ज़्यादा नहीं है इसमें पानी, पर है कच्ची है लौकी बिल्कुल। और प्याज नहीं था घर में, तो सनी जी बोल रहे थे मैं तो थोड़ा लेट आऊँगा, और तब तक मैंने सोचा फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। ऐसा नखरे वाला हमारे घर में कोई नहीं है कि जिसको सीखती सीखती रोटी चाहिए। मैं रोटी बना के रख देती हूँ। हमारे घर में कोई 11 बजे खाता है, कोई 10 बजे खाता है, इस तरह से रोटियाँ, मतलब रोटी खाने का कोई टाइम नहीं होता। और देखिए मैं यहाँ पे ना एक बार तो मैंने एक रोटी को तो मैंने 2 बार लगाया आटा। बाकी रोटियाँ देखना मैं केवल एक बार आटा लगाऊंगी, और इसे मैं ऐसे ही बना रही हूँ जैसे पानी लगाई रोटी बनाते हैं। बहुत नरम और बहुत ही टेस्टी लगती है ये रोटी। केवल एक बार आटा लगाया मैंने बस।
और लास्ट वाली रोटी के 2 बार लगाऊंगी। जब हम 2 बार आटा लगाते हैं तो रोटी घूम जाती है इस पे चकले पे, और अगर आटा नहीं लगाएं तो बार बार आपको हाथ से उठानी पड़ती है। तो इस तरह से दोनों तरीके से रोटी बनती हैं। ये देखिए, इसे मैं घुमा दूंगी, ये देखिए ऐसे घूम गई है। तो ये देखिए मेरा डिनर तो बन चुका है। अब बन चुका कहाँ, अब मैं वो करूँगी। संदीप लेके आया था, फिर सनी जी तो आए नहीं थे। सनी जी तो आए थे 10 बजे के भी बाद आए थे। संदीप लाया था ये 9 बजे प्याज, और 9 बजे मैं ये छोंक रही हूँ सब्जी। तो मैंने जीरा डाल दिया, लहसुन प्याज डाल दिए। लहसुन प्याज मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे। तो लहसुन अलग से करती हूँ, पर मैंने ये इकट्ठे कर लिए। ये ब्राउन हो जाएंगे, इनमें हल्दी मिर्च नमक डाल दूँगी। ज़्यादा मसाले नहीं डालती मैं। गरम मसाला तो बिल्कुल भी नहीं डालती। हाँ, पिसा हुआ धनिया जो होता है, कुटा हुआ धनिया, वो डाल देती हूँ। वो अभी ख़त्म हो रखा, वो मैं मिक्सी में पीसूँगी। तो ये मैंने डाल दी, देखिए लौकी जो मैंने कद्दूकस की थी। और इसे मैं छोटे वाले चूल्हे पे रख दूँगी अच्छे से मिला के। और ये नमक डाल दिया, देखिए मैंने बाद में डाला है नमक। अब इसे छोटे वाले चूल्हे पे रख दूँगी। छोटे वाले चूल्हे पे ये 10 मिनट तक पकी। 10 मिनट तक ये मीडियम आंच पर मैंने पकाई। और अब देखिए इसने कढ़ाई छोड़ दी है, बिल्कुल अच्छे से ये भुन गई है। तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो ये एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस नहीं, ये एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा इस तरह से सब्ज़ी बनाने का। शायद पहले बनाई होगी, हमारे घर में बनती होगी। तो ये थाली लगा दिया, इधर दही है, सब्जी है, प्याज है, खीरा नहीं था, और हरी मिर्च की कमी है। हरी मिर्च रखी हुई थी, मुझे ध्यान नहीं रही रखनी। और ये इधर अचार रखा हुआ है। तो आ जाइए, डिनर तैयार है। देखिए थाली मैंने लगा दी है। तो काफ़ी टेस्टी लगा। हमारे बच्चे लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते, उन्होंने भी खा ली। हाँ जी भाई साहब, क्या कर रहे हो? नाश्ता बना रही आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। वैसे सुरेखा कुछ करती नहीं, वो तो करती ही नहीं। अब देखो कितना आटा रखा है। और देखो ये 3 टाइम की रोटी ना, किसी की आत्मा है जो भटकती फिर वह करके जा हमारे घर में काम। जीता जिंदा आदमी तो आता नहीं भाई कोई काम, किसी की आत्मा ही होगी भटकी हुई जो यहाँ काम कर जा। ये क्या होता है, वो इनविजिबल। और भाई लौकी की सब्जी बनाई रात अलग तरीके से, बहुत टेस्ट। बच्चे ने खाई, कर दी तो इन्होंने मना कर दी। हमने वीडियो में तारीफ कर दी भाई सब्जी की। सब्जी तो अच्छी बनी हुई है, पर पता है क्या है, इन्हें लौकी का फोबिया है हमारे बच्चों को। इन्हें ये है, आए टिफिन में लौकी दे दी जिसे हम पसंद भी नहीं करते। और हालांकि इन्हें बहुत अच्छी लगी है सब्जी, बस वही है कि लौकी क्यों दे दी। देखिए झाड़ू तो मैंने लगा दी थी सुबह सुबह ही। मुनमुन और कान्हा की छुट्टी हो गई थी, डीएम ने डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि बारिश रुकी नहीं है। प्रिंसी कॉलेज चली गई थी। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं ये पोछा लगाने लगी हूँ। तो पोछे की वीडियो ज़्यादा नहीं शूट की है, पूरे घर में लगा है। और अब मैं किचन साफ़ करने के लिए आ गई। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो है इवनिंग रूटीन मैंने आपको दिखाया इससे पहले वाली क्लिपिंग में, और अब ये मॉर्निंग रूटीन है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। इसमें चेंजिंग कब होती है? चेंजिंग तब होती है जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। थोड़ी बहुत तबीयत मेरी रोज़ रहती है, उसमें मैं किसी और के ऊपर काम नहीं छोड़ती। काम मैं तब छोड़ती हूँ जब मेरी तबीयत ऐसी हो जाती है कि मैं बेड से नहीं उठ सकती, मैं खड़ी होने की पोजीशन में, कंडीशन में नहीं होती। तो तब जाके घर में कोई और काम करता है। और कोई और काम करने का मतलब ये है कि किचन विचन सब गंदी संदी हुई पड़ी रहती है। कोई कहीं भी मतलब संगवाने का काम तो कोई नहीं करता। हाँ, ये है कि खाना बनाना होता है तो खाना ज़रूर बनता है, चाहे वो कैसे भी बने, क्योंकि खाना खाना ही है। तो बस उतना ही करते हैं जितने की आवश्यकता है। और ये जो चूल्हे के वो है ना, ये एसेसरीज, ये मैं कभी भी झूठे बर्तनों में नहीं डालती। आपने देखा होगा, ये तवा, बेलन और ये जो चूल्हे के ये है स्टैंड, ये मैंने अलग ही रखे थे और सबसे पहले यही मांज कर रख दिए। और यदि तवा मैं बर्तनों में रख भी दूँ तो सबसे पहले उसी को साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारी जो ये स्लेब है, इसका ढाल जो है इधर को है जिधर मैं खड़ी हूँ। तो पानी ऐसे गिरता है ना नीचे बहुत बुरी तरीके से। तो इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा किचन में? ऐसा तो कुछ नहीं है जो मेरी पसंद का ही होगा। सारा कुछ तो ऐसा ही है कि बस काम ही चला रही मैं जैसे तैसे करके।
तो ये मैंने बर्तन वर्तन साफ़ कर लिए। वीडियो की स्पीड बढ़ा के और काट काट के दिखाने में तो ऐसा लगता है ना कि एकदम से कर लिया, और इसी काम में मुझे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, और बीच में थोड़ा सा कभी रेस्ट भी लेना पड़ जाता है मुझे। तो ये मैंने ये टोंटी वगैरह सारी साबुन से साफ़ कर दी। चूल्हा भी मैंने साबुन से साफ़ किया था, वो साबुन एक बार मैं साबुन से साफ़ करती हूँ। और ये जो येलो वाला कपड़ा है मेरे हाथ में, टॉवल है, ये एकदम से पानी को सोख लेता है। तो ये मैंने कई सारे मंगवा रखे हैं मेरी बहन के यहाँ से बिलाई में। उसके यहाँ आते हैं कहीं से, वो निखिल जॉब करता है, वहाँ से आते हैं। तो ये देखिए सैनी जी दूध दे रहे थे प्रिंसी को, पता नहीं मुनमुन को दे रहे थे। 11 बज गए, मैं लगी थी काम में, 9 बजे लगी होंगी, 9 से भी पहले। और यहाँ देखिए कल के कपड़े धुले हुए रखे, अब इनका ये जतन हो रहा। मैंने नहीं बोला, मैंने कहा भाई ये कपड़े वपड़े ना इधर उधर डाल दो। एक तो मेरा हाथ उत नहीं आता कहीं, और मैं थक गई। अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी, फिर आप लोगों से मिलूंगी। और भाई का ना गर्म पानी करके तू भी नहा लिया, आज जुकाम सा हो रहा है इसे। और ये स्कूल जा रही है अपने क्या करना, रजिस्ट्रेशन करना ना बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, इसको करना है रजिस्ट्रेशन। स्कूल से आई है कॉल, मैसेज भी आ रखा था। तो भाई जाओ, मैं तो घर इतना साफ़ सुथरा करा, ये फैल गया, इसे फैला हुआ ही बोलते हैं। मुझे कपड़े कभी भी अच्छे नहीं लगते इधर उधर इस तरह से फैले हुए। पर अब मजबूरी है भाई, पंखे भी सारे चलाने पड़ेंगे, ये कपड़े सुखाने पड़ेंगे। ये देखो, ये देखो उधर भी, और इनके रूम में भी ऐसे ही डालेंगे। और देखिए मेरी जो गलती है वो ये है कि मैं जब भी सैनी जी कुछ भी करते हैं तो मैं उनकी ना वीडियो शूट कर लेती हूँ, हालांकि अपनी नहीं करती है। आज मैंने रूटीन की है जो मैंने काम किया, वरना तो मैं अपनी कभी नहीं करती। तो इसलिए लगता है कि यही करते हैं। रजिस्ट्रेशन करके आ गई है, पंजीकरण करके इसमें तो क्या बोर्ड एग्जाम्स का। और देखो ये है कचौड़ी, ये है समोसा। मैं समोसा नहीं खाती। वो रखी एप्पल, मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ वैसे। वो रखी एप्पल जो कि मैं खा लूँगी। टाइम हो गया है 1:40। सारा काम निपटाने के बाद मैंने कलर लगाया। कलर लगा के फिर बैठना होता है थोड़ी देर, तो वो मैं बैठी नहीं, अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ। मैंने निटिंग, जो मेरा निटिंग चैनल है उसके लिए पैटर्न बनाया, दिखाती हूँ आपको। ये बनाया मैंने, जब तक ये बना तब तक मेरे बालों में कलर मतलब वो हो गया होगा, सेट हो गया होगा। फिर मैं नहाई धोई और अब मैं बाथरूम से बाहर निकली हूँ, और अब दोपहर का खाना बनाऊँगी और इसकी वीडियो बनाऊँगी, और ये जो अभी व्लॉग चल रहा है इसे एडिट करूँगी, और फिर शाम हो जाएगी। शाम होके फिर शाम का खाना, शाम का काम। और मैंने जितनी भी मेहनत करी थी घर को चमकाने में, फ़िलहाल तो ये हाल हो रखा, सारे कमरों में कपड़े फैले पड़े, देखो इस तरह से। और यहाँ देखो मुनमुन वाले कमरे में। तो जी इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पे। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं बनाऊँगी खिचड़ी, वो काली दाल वाली, बहुत दिनों बाद बन रही है। सैनी जी स्पेशल बोल के गए कि ये वाली खिचड़ी बना लेना। हम खिचड़ी नहीं बना सकते, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं खिचड़ी पे, और आज अपने मुंह से कह के गए। कभी टाइम नहीं होता ना तो बनानी पड़ जाती है, बहुत कम टाइम होता है और खाना भी बनाना होता है, तो खिचड़ी बना लेते हैं जैसे, तो वो बनाने नहीं देते, चिढ़ जाते हैं। अपने मुँह से बोल के गए, तो वो क्योंकि बहुत गरम गरम ही अच्छी लगती है। मैंने उन्हें बोला था आने से 15 मिनट पहले फ़ोन कर देना मुझे, मैं खिचड़ी बनाने के लिए रख दूँगी, और फिर उसे बिल्कुल गरम गरम खाएंगे, घी के साथ या दही के साथ। तो जी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके भी बताना कैसी लगी। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।